आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दस्ते गैब, जी हाँ, दस्ते गैब वो इल्म जिसके ज़रिए अल्लाह ताला न जाने कहाँ कहाँ से वसीले बना देता है रिज़्क़ के, कहाँ कहाँ से आपको और मुझको रिज़्क़ अता कर देता है। जो गैब से रिज़्क़ का आना, रिज़्क़ का इस तरह आना जैसे सब बारिश के कतरे आते हैं, जिस तरह बारिश उतरती है इस तरह आपके ऊपर रिज़्क़ बरसे और अनजानी जगहों से आपके लिए रिज़्क़ आना शुरू हो जाए, तो ये दस्ते गैब का अमल कहलाता है। दोस्तों, दस्ते गैब का अमल करने की सिर्फ उन दोस्तों को, उन भाइयों को इजाज़त है जो इंतहाई मजबूर हों, जिनको नौकरी का कोई बंदोबस्त ना हो रहा हो, या जो कर्ज़े में बहुत ज़्यादा जकड़े गए हों, जो किसी वजह से बीमारियों में लाहक हों, जिनका पास अच्छी खासी नौकरी है, बैंक बैलेंस है, 50, 60, 70 हज़ार रुपये घर का माहाना वो कमा रहे हैं, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, घर है अपना, उनके लिए इस अमल को करने की इजाज़त नहीं होगी। इस अमल को करने की सिर्फ उन अहबाब को, उन दोस्तों को इजाज़त होगी जिनके घर किराए पे हैं, या जो बहुत गरीब हैं, जो कर्ज़े में जकड़े हुए हैं, जिन पे लाखों का कर्ज़ा है, कर्ज़ा अदा करने का कोई मकदूर नहीं है, या जिनका पीछे कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसे तमाम अहबाब को, ऐसे तमाम बहन भाइयों को इस अमल की इजाज़त होगी। ये अमल सूरह फातिहा का है। जी हाँ, दस्ते गैब का सूरह फातिहा का अमल है। पहले अमल को सुन लें, अमल की इजाज़त का तरीक़ाकार मैंने बता दिया है। अमल को सुन लें, अमल को समझ लें। जो भी मामलात हैं, बारीकियाँ हैं, मैं आपको समझाऊंगा कि ये अमल काम किस तरह करेगा। इस अमल के लिए, जी हाँ, इस अमल के लिए 21 से 41 दिनों का ये अमल होगा। दोस्तों, इसमें एक मौक्कल, एक बुज़ुर्ग हाजिर होता है जो आमिल को कुछ ऐसी चीज़, कोई माल, कोई दौलत, कोई सोना, कोई जेवर, कोई निशानी देता है, कोई ऐसी चीज़ दे देता है, या छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से इस आमिल का मकदूर हासिल हो जाएगा, उसका दस्ते गैब चल पड़ेगा, अल्लाह ताला करम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, इस अमल के लिए चंदी जुमेरात, जुम्मे या किसी भी वक्त ज़रूरत नहीं है ख़ास की। इस अमल को अगर आप मजबूर हैं, आप मकरूज़ हैं, आप परेशान हाल हैं, तो इस अमल को आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस अमल को शुरू करना है आपने बाद नमाज इशा। जी हाँ, बाद नमाज इशा, इशा की नमाज़ पढ़ के जब आप फारिग हो जाएं, उसके बाद आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है क़ज़ाए हाजात की नीयत से कि अल्लाह पाक, ये जो नमाज, ये जो नफल मैंने पढ़े हैं, इसको तेरी बारगाह अक़दस में अपने आका मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले और तवस्सुल से मैं पेश करता हूँ, और इसके सदक़े में या रब अपनी रहमतें, अपना करम मुझ पे अता फरमा और मेरा दस्ते गैब जारी फरमा। दोस्तों, उसके बाद आपने 50 मरतबा, जी हाँ, सूरह फातिहा पढ़नी है। 50 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। 50 मरतबा आपने सूरह फातिहा पढ़ ली। उसके बाद आपने दिन सुबह फजर के बाद, जी हाँ, फजर के बाद 90 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, और मगरिब के बाद 60 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। इशा, फजर, मगरिब, इशा के बाद 50 मरतबा, फजर के बाद 90 मरतबा, मगरिब के बाद 60 मरतबा, ये आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। दोस्तों, और इस अमल को आपने सिर्फ इशा, फजर और मगरिब के बाद जारी रखना है, लाजमी तौर पर नागा नहीं होना चाहिए। 21 से 40 दिन आप लोग ये अमल करेंगे। 21 से 40 दिनों के अंदर अंदर एक मौक्कल बुजुर्ग, बारैश, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद लिबास उसने ज़ेबतन किया होगा, चेहरे पे नूर होगा, वो हाजिर होगा। उसके कंधे पर एक झोला होगा, या जिसको बैग हम कहते हैं, पंजाबी में या आम उर्दू में उसको झोला बोला जाता है, बैग इंग्लिश का लफ्ज़ है। एक थैला, एक झोला उसके कंधे पर होगा। वो आकर जब आपके पास आए तो आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर उसको सलाम करना है, उसके सलाम का जवाब देना है, और उससे अर्ज़ करना है कि अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के वास्ते मुझे दस्ते गैब में से कुछ अता किया जाए। वो उस झोले में से निकाल के कुछ भी आपको दे सकता है। ये मैं आपसे नहीं कह रहा कि जी वो आपको क्या देगा, क्या नहीं देगा। हो सकता है वो पूरा झोला ही, पूरा बैग ही आप लोगों को दे दे। हो सकता है उसमें से वो चंद चीज़ें, चंद अशरफियाँ, चंद रुपए, जो कुछ भी उसके बैग में होगा वो आपको दे दे। मैंने ये अमल किया नहीं है दोस्तों, लेकिन जिस बहन भाई को ये अमल दिया है, और मेरे ये जो डायरी है मेरी ज़ाती, इसके अंदर भी ये लिखा हुआ है मेरे बुज़ुर्गों की तरफ से
اس عمل کی بے انتہا تعریف ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل سے یہ موکل بزرگ حاضر ہوتا ہی ہوتا ہے، اور عامل یعنی کہ وہ شخص جو عمل کو پڑھ رہا ہے اس کا دست غیب چلتا ہی چلتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ اپنے دست غیب کو جاری کرنا چاہتے ہیں تو 21 سے 40 دن اس عمل کو پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ بعد نماز عشاء 50 مرتبہ، سورہ فاتحہ بعد نماز فجر 90 مرتبہ، سورہ فاتحہ بعد نماز مغرب 60 مرتبہ۔ صرف ان 3 نمازوں کے اندر آپ نے یہ عمل کو پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے ظہر اور عصر کے وقت سکپ کر دینا ہے۔ ظہر اور عصر کے وقت نہیں پڑھیں گے آپ، صرف فجر، عشاء، فجر اور مغرب کے وقت آپ اس کو پڑھیں گے۔ انشاءاللہ العزیز 21 سے 40 دنوں کے اندر اندر یہ بزرگ موکل حاضر ہوگا اور آپ کو کچھ نہ کچھ دے گا، پورا جھولا دے دے یا اس میں سے کچھ دے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ مجھ پہ اور آپ پر اپنا کرم، اپنی آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تمام مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، ہمارا دسترخوان وسیع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تمام مصیبتیں، پریشانیاں، وبائیں، بلائیں، تنگیاں، بیماریاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ناگہانی آفات، مصیبات، پریشانیاں، ایکسیڈنٹ سے ہم کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ راہ راست پر ہم لوگوں کو چلائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو گھروں میں آباد کرے۔ جو خامدوں سے ناراض ہیں ان کی ناراضگی اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور جو اچھے رشتوں کے انتظار میں ہے اللہ تعالیٰ ان کا اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹیوں کا نصیب بھی کھولے، آپ کی بہن بیٹیوں کا نصیب بھی کھولے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر انتہائی مہربان اور رحیم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخش کے ہمیں پہ کرم فرمائے، ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر و حفیظ و نگہبان۔ ملتے ہیں نئے عمل میں۔ اللہ حافظ۔